जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 9 बज रहे हैं। एक बार फिर अपने घर, अपने गांव खमोली से खूबसूरत सी प्यारी धूप के साथ ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और आज सुबह सुबह यहाँ पर डॉक्टर और मरीज, तो भाई साहब डॉक्टर बने हुए हैं और माँ यहाँ पर मरीज बनी हुई है। माँ के आंख में दर्द हो रहा है। अब तो ऐसा आंख देखेगी, बहुत बढ़िया। दूर कहीं बाग में ना, धार में जूम। ठीक, दूसरे में भी डालना है, दूसरे में डालना तब दो दिखाई देंगे। डबल जूम। दूर का तो दवाई डाल के माँ थोड़ा आराम करेगी धूप पे। और इस साइड दिखाऊं तो इस साइड भांजा है और इधर बापूजी। और सामने दिखाऊं बहुत बढ़िया है। फोटो देखो, सिर देखो रेलिंग पे रखा हुआ है और मस्त आराम फरमा रहा है। हाँ जी डॉक्टर साहब। चल भाई, फटाफट, टाइम बहुत हो गया, चलते हैं। बहुत टाइम लगा रहा है तू। किसने लगाया वहाँ टाइम? चल जा फटाफट। निकल जाए यहाँ से। खुल गई आँख। क्या हो गई आँख में? एक पता लगा था कल। कभी मुंह छिल रही है, कभी पदाग मार रही है। दूसरे को तो माँ बोलती रहती है कि तुम सगवार नहीं है, तुमको ये नहीं है, वो नहीं है ना। तो जब और दूसरे को भी तो होता होगा, दूसरे को तो खूब बोलती है माँ कि ऐसा। में हम घास काट रहे थे तो हर कोई ऐसा ही करता है। बुढ़ापे की निशानी है वो। 4 बजे हम यहाँ पे थे, 5 बजे हम गदरे गए। 4 बजे यहाँ से 5 बजे वो से गदरे। हाँ, 1 घंटे में। अरे 1 घंटे में ऊपर आया तो निकाला कब? 6 बजे तक हम यहाँ पहुँच गए होंगे। गदरे में मिलता घास। बाकी अभी तक संजना की कमी आपको खल ली होगी, तो संजना यहाँ पर लगी हुई है या अरे सब बैठ गए, संजना वहाँ लगी हुई है। अरे वाल अरे सब क्या ठाट पे बैठा हुआ यहाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आज नहीं निकाले ग्लव्स ना, आज काले बर्तन नहीं। काले अच्छा, काले बर्तनों के लिए है स्पेशल, है माँ ग्लव्स? ठीक है, पता नहीं आज जो धोते हैं उन्हीं को पता चलेगा। ठीक है आपने भी पहन के देखना था धोके। नहीं, मेरा हाथ ठीक है, मेरा हाथ नहीं है उतना कोमल। चलो फिर बाय बाय, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। छोटा कहाँ है वो ब्रेक? रात को आएंगे तुम। हाँ, देखते हैं कब तक छुट्टी मिलती है हमको। रात मत आना ना, वहाँ अंधेरे में। बाएं हाथ से नहीं करते भाई साहब। काली भाई साहब कभी ये तेरा मेन रोड है तेरा तो देखो माँ दिल्ली की कहानी बता रही है। अभी वो कहानी हम बाद में सुनेंगे, फिलहाल हम जा रहे हैं, हमको लेट हो रही है। जब बचपन में हम दिल्ली गए, मैं एक ही बार गया जिंदगी में दिल्ली, जब मैं 1-1.5 साल का था, 2 साल का था, जितना भी रहा होगा। वो फोटो संजना ने परसों अपनी वीडियो में दिखाई थी, वो तो वहीं की फोटो है दिल्ली की। हाँ, के लिए ये मैंने फटाफट पता नहीं काट ले गए उसको उठा के। चलो चले तब कि पूरी कहानी सुन के जाना है। चलो नहीं, जाओ वहाँ आदमी खड़ा होगा। तो चलो हम चलते हैं अभी कल की तरह ग्वास गांव में काम करने के लिए। तो चलो फटाफट निकलते हैं। बाय बाय। दोस्तों जैसे ही मैं अपने ऊपर वाले घर के पास में आया तो यहाँ से पूरी जो हिमालय रेंज है वो दिख रही थी और सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा चमक रही है। तो मैंने सोचा यहाँ से आपको पूरी हिमालय रेंज दिखा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ऊपर वाला घर है। और यहाँ दिखाऊं तो सामने देखिए, कल वहाँ पर फिर बर्फ़बारी हुई है और बर्फ़बारी के बाद हिमालय की जो चमक है वो देखो कितनी गज़ब की है। ज़रूर अभी तेज़ वाली धूप हिमालय के ऊपर नहीं है, तेज़ धूप होती तो और ज़्यादा चमचमाता हुआ हिमालय पर्वत देखने को मिलता। लेकिन जो भी है एकदम प्यारा और खूबसूरत सा हिमालय पर्वत अभी देखने को मिल रहा है।
जैसे कि आपने लास्ट वीडियो भी देखी होगी, मैंने आपको बताया था जहाँ पर हम काम करने के लिए जा रहे हैं, तो गाड़ी के रास्ते जाएंगे तो काफ़ी दूर पड़ेगा, तो इसीलिए पंगरौली हमारा जो प्यारा मैदान है तो वहाँ से काफ़ी नज़दीक है, लगभग आधा घंटा 40 मिनट का रास्ता है। तो यहीं से हमने सोचा पैदल चले जाते हैं। और ये रहा हमारा खूबसूरत सा पंगरौली स्टेडियम, और यहाँ पर आग जलाई हुई है तो पूरी जो धूप है वो जल गई है, अब यहाँ नई धूप आएगी। और इधर दिखाऊं तो भाई साहब और आगे बिज्जू भाई धूप में दिख ही नहीं रहे हैं। तो चलो अब इन्हीं के साथ धीरे धीरे आगे चलते हैं। कल भाई साहब के साथ गणेश था, आज बिज्जू भाई हैं, और ये स्पेशली दोनों मेरे को छोड़ने के लिए उतनी दूर आ रहे हैं क्योंकि आजकल बाघ, तेंदुआ और साथ साथ में भालू का काफ़ी ज़्यादा आतंक है। जय माता रानी, जय माँ भवानी। तो एक बार फिर चलते चलते हम पहुंच गए हैं माता रानी के दरबार में, और भाई साहब और बिज्जू भाई तो आगे चले गए हैं। तो मैंने बोला थोड़ा माता रानी के अच्छे से दर्शन करके आगे निकलते हैं। बाकी आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है, अभी चलते समय तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही है। पर कल ना मतलब रात को बहुत ज़्यादा बारिश आई, आसमान में ऐसी गर्जनाएँ हो रही थी जैसे कि मानसून में होती है डरावनी गर्जनाएँ। लेकिन जैसे ही आज सुबह हुई वैसे ही मौसम इतना क्लियर कि बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है। लेकिन फिर भी मैंने टोपी और जैकेट पहना हुआ है क्योंकि जितना पसीना निकलेगा उतना बढ़िया होगा शरीर के लिए। तो चलिए माता रानी से अभी विदा लेते हैं और फिर निकलते हैं अपनी मंजिल की ओर, ग्वास गाँव की ओर, क्योंकि नरेश भाई और पवन भाई मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि 2 आदमियों से काम होगा नहीं, ऊपर छत पे जाना है, वहाँ पर कैचियाँ फिट करनी है। 2 तो हमने कर दी थी, 2 अभी बची हुई है, और उसके बाद भी बहुत सारा काम है। तो चलो चलते हैं अभी माता रानी से आशीर्वाद लेके। दोस्तों मैंने आपको जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं पहले यहाँ आता था मथेऊ गांव में, ग्वास गांव से थोड़ा पहले, क्योंकि यहाँ पर थे हमारे लोहार दादाजी जो कि हमारे बीच नहीं हैं, और उनके साथ मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं। तो जब से दादा हमको छोड़ के चले गए हैं उसके बाद मैं इस साइड को नहीं आया हूँ दादाजी के मतलब पास। दादाजी लोहारी का काम करते थे, लेकिन आज फिर लेके आया हूँ कुछ दराती, और ये हैं गणेश लोगों की। तो दादा तो नहीं है, लेकिन दादा के जो बेटे हैं वो अभी लोहारी का बल काम कर रहे हैं। तो चाची ने बोला है कुछ दराती, कुछ कुदाल के वो दिए हैं मुझे मेरे पास कि इनको बनवा के शाम को वापस लेके आना। तो चलो बढ़िया बात है। दादाजी तो है नहीं, लेकिन दादी जी का जो काम है वो उनके बेटे आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। मैंने हमेशा बोला है काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम हर प्रकार का करना चाहिए जो हमें आता है करने में, क्या शर्म।
तो सुबह से हम लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन सामान इधर भेजने में बहुत दिक्कत हो रही है। रुक जा, सब्र करो। पहले वो वाला तो हमने उठा दिया वहाँ, और ये वाला भी यहाँ तक मैं लाया तो थोड़ा हाथ पे कट लग गया मेरे। चलो वीडियो तो बनती रहेगी, एक बार इसको उठा लेते हैं। बस दिखा रहा था मैं कि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। दोस्तों शाम के 3:30 हो रहे हैं और सुबह लगभग 10:30 बजे हम यहाँ पर पहुँच गए थे, लेकिन उसके बाद काम इतना था कि बीच में ब्लॉग बनाने का फुर्सत ही नहीं मिला। लेकिन अभी भी फुर्सत नहीं है, थोड़ा सा मिस्त्री जी उस साइड का जो कॉलम है वो सेट कर रहे हैं। उतने में मैंने बोला थोड़ा आप लोगों को अभी तक का जो काम हुआ है वो दिखा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, आज मुख्य भूमिका में भाई साहब हैं और सहायक भूमिका में बिज्जू भाई नीचे से बता रहे हैं क्या क्या करना है। और सामने मिस्त्री जी और यहाँ पर चाचा जी भी पूरे हमारे मदद में लगे हुए हैं। बाकी जो कैंचियाँ हैं वो सारी सेट हो गई हैं, पाइप सारे सेट हो गए हैं, और साइड में पानी के लिए जो होता है ना उस साइड का हमने लगा दिया है। वहाँ फिर भी सपोर्ट था दीवार का, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी दीवार का सपोर्ट नहीं है। यहाँ पर भाई साहब बड़ा रिस्क लेके इतने आगे पहुँचे हुए हैं। हाँ है, अमिताभ बच्चन का रोल कर रहे हैं। हाँ, अमिताभ बच्चन का रोल कर रहे हैं। और भाई साहब बोले दिहाड़ी लगेगी, दिहाड़ी तो बनती है इतने रिस्क के लिए। तो चलो काम करते हैं और उसके बाद देखते हैं कब तक कितना काम हो पाता है, क्या हो पाता है। और सामने दिखाऊं मैं आपको, तो यहाँ से सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं पालनों के अंदर से। बाय बाय, फिर मिलेंगे। हमारे घर, हाँ हमारा घर उधर है। किधर है? तो गड़बड़ नहीं आती है, तेरे को गड़बड़ नहीं आती है, तो गड़बड़ नहीं आती है, ये बोल थोड़ा थोड़ा आती बोल। दोस्तों अभी समय 5:35 हो रहे हैं और अभी वापसी हो चली है हमारी खमोली गांव के लिए। और आज जो काम था वो थोड़ा छत पे पूरे पाइप सेट करने का था। साइड की जो बाउंड्री है वो बनाने की थी, और जो पानी के लिए पतनाला होता है वो मतलब बिल्कुल सेट किया। तो काफ़ी मतलब मज़ेदार भी बोलेंगे, सीखने के लिए नया काम सीखने को मिला। और साथ साथ में रिस्क भी इस काम में ज़रूर है। बाहर से जो पाइप लगाना और जो पतनाले थे ना, उसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्या बोलो भारी था। अगर विनोद भाई साहब और बिज्जू भाई नहीं होते तो फिर ये काम थोड़ा मुश्किल लग रहा था आज हमसे, क्योंकि हम तीनों से तो कुछ हो नहीं पाता। लेकिन बिज्जू भाई और विनोद भाई साहब काफ़ी मदद किए, इसी वजह से हमारा जो काम है 80% काम जो हमारा है वो कंप्लीट हो गया है टिन सेट का। बाकी जो हम मतलब कल हमारा काम होगा वो होगा बस ऊपर छत पे टिन की जो सीट है वो लगानी है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो पाइप थे वो सारे हमने फिट कर दिए हैं, और 3-3 फीट पे हमने ये जो पाइप हैं वो लगभग फिट किए हुए हैं। और साइड की जो बाउंड्री है वो भी हमने लगा दी है, आगे से इधर से मतलब चारों साइड से। तो चलो अब हमारे नरेश भाई और हमारे पवन भाई बोल रहे हैं कि अभी हम थोड़ा बहुत और काम करने वाले हैं। तो देखो कितना कम कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं, वो तो वही जाने। फ़िलहाल हम अभी ग्वांस गांव से वापसी चलते हैं। ये ग्वांस गांव है, और कल भी मैंने बताया था हमारा पुराना मार्केट, कभी हम घिमतौली आते थे तो वो रहा ऊपर घिमतौली, और यहाँ नीचे सोरी गांव। तो अभी थोड़ा समय का अभाव है,
तो भागे भागे चलते हैं। हमारे दोनों भाई तो काफ़ी ऊपर चले गए हैं और ये बोल रहे हैं हेलो गाइस, वाली हमारी वीडियो देखते हैं वाल, बाय बाय, फिर मिलेंगे, टाटा। चलो तब हैं, कल मिलते हैं। अब वापसी चलते हैं खमोली के लिए। दोस्तों अभी हम घर पहुंच गए हैं और रास्ते में ही आज एक बार फिर हमको अंधेरा हो गया था, लेकिन एकदम बढ़िया सही टाइम पे बोल सकते हैं आप घर पे हम पहुंच ही गए घने जंगल के बीच से। इधर बापूजी और इधर माँ। हेलो गाइस, जंगल के बीच ऐसा 5-4 बजे अंधेरा हो जाता, ऐसा जंगल है हमारा। और फिर छाया में इधर आएगा साढ़े में तो फिर उजाला हो जाता। अभी क्यों नहीं था? अभी क्यों नहीं वो उजाला था? तुम्हारे पहुंच रहे होगा उजाला। अरे नहीं, हमको तो बहुत अंधेरा होता वहाँ जंगल। अरे यहाँ बोल रहा हूँ पंगरोली में आए तब कहा था उजाला तब। तो आते आते समय अंधेरा हो गया होगा ना, पर जब कभी भी 4 बजे समय या 5 बजे समय ऊपर अंधेरा हो जाता और नीचे आते तो हम तो नीचे उजाले होते थे। ठीक है। और यार निरचा और इधर संजना, मुझे देख के ऐसे हंसी जब मैं यहाँ पर पहुंचा। इतना कार्टून हूँ मैं। ये बताओ तो क्या कैसा हाथ हाथ मुंह काला काला हो गया इसलिए हंसी में। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी हाथ थोड़ा साफ हो गए। काम हुआ पूरा ना अभी भी नहीं हुआ। कल फिर जाना? कल 8 बजे जाना है बल। 8 बजे? कितना काम रह गया? अभी है 1 दिन का पूरा। 1 दिन का? 1 दिन का कैसे रहेगा? ऊपर ही तो लगाना टीन। इतना आसान होता है? नहीं, मेरे ख्याल में हो गया होगा। भाई साहब को पूछो, हो गया होगा। बैग भी नहीं उतारा, चाय पी रहे हैं। हाथ मुंह धो लिया हमने भाई साहब, आपकी तरह नहीं है। क्या होगा? इतना बड़ा हाथ तो धो लेता एक बारी। और अभी हम बैठे हैं अपने पहाड़ी किचन में और यहाँ पर बाहर से ठंडी हवा चल रही है। पीठ मतलब काफ़ी ठंडी हो गई है, लेकिन अंदर से काफ़ी गर्मी आ रही है आग की। और यहाँ पर दोनों सास बहू रोटी बना रही है और मेरे को साइड कर दिया है, नहीं तो मैं अभी तक ऊपर की साइड बैठा हुआ था। ये काम ये अच्छा नहीं हो रहा है। ये काम अच्छा नहीं हो रहा है। क्या काम? ये रोटी पकाने का। क्यों? ऐसे में मैं आराम से हाँ तो वहाँ बनाओ ना, गैस में बनाओ फिर। वहाँ खड़ा करके तब बनाएगी ना, वो बोलती है मैं गैस में बना लूंगी। बना लेगी वहाँ, खुश है वो भी। पर आजकल सर्दियों में आग भी चाहिए तो इस वजह से यहाँ बना रही है, बाकी गर्मियों में फिर थकान लगे थे तो ऐसा हो रहा फूक पड़ जाते हो लंबे होके। वहाँ रोटी भी लंबे होके पका रही है ना। क्या करें, खोटा तो तभी लंबा काम करे यार। तो यहाँ पर देखिए संजना के अब गर्मी बेली हुई रोटियां और माँ के द्वारा पकाई जा रही है। अब गर्मी का दिन आ रहा है ना। हाँ। जब आग से ऐसा होगा, अब नफरत आएगी आग से, तब बनाएंगे। वो दिन बहुत नजदीक है। अब तो थोड़े 2 महीने की आज कसर है। दिन में तो कितनी गर्मी हो रही थी, यहाँ भी हुई। क्या घाम तो हो रहा था, मैंने कुर्सी लगाया था पीछे से सिर में छाया के लिए, छेल करने के लिए। तो आज मैंने जैसा आपको परसों भी बहुत ज्यादा घाम हुआ। दिन में जब गर्मी हो रही है ना रुद्रप्रयाग में, तो मेरे को लग रहा है कि बहुत ज्यादा हालत खराब होने वाली है मेरी अब की बार, क्योंकि गर्मी की आदत है नहीं। बीच में मैं कभी रुद्रप्रयाग मामा जी के घर पे भी जाता था तो रात भर सो नहीं पाता था, इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। क्योंकि हमारे गांव की आदत ही कुछ ऐसी है, गर्मियों में भी उतना ठंडा नहीं होता है, उतना गर्म नहीं होता है। हमारे यहाँ ना तो पंखे यूज होते हैं, ना तो मतलब कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसी तो बड़ी दूर की बात हो गई। गर्मी हो गई है अब हो गई गर्मी यहाँ पे ना। अब पहले घर चेंज हो गए ना अब। हाँ, पहले ऐसा होता था, हम रजाई कभी नहीं निकालते थे, ऐसा इतना ठंडा होता जिसको जेठ का महीना बोलते, जून जुलाई में भी। अब तो जून जुलाई में यहाँ पे कहाँ रख रहे हैं, ताड़ी फाड़ी हो रही है। तो ये सारा हुआ है। मौसम तो हर साल चेंज हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे पहाड़ के पुराने घर हैं वो मतलब मौसम के सही चलते थे। जैसे कि सर्दियों में गर्मी देते थे और गर्मियों में सर्दी देते थे, ठंडक देते थे।
वो पठाली वाले घर, मिट्टी वाले घर। अब पठाले वाले भी गर्मी हो रहा है, तब जब देख तो बर्फ कहाँ पड़ रहे हैं। हाँ इस साल तो पड़ गया फिर भी। तो रुका कहाँ तो। हाँ। जब उतना बर्फ पड़ता था 3-3 4-4 दिन तक वो घाम धूप लगे हुए थे और वो तप 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 पड़ रहे, ऐसे नफरत हो जाते थे कि वो नफरत अब आ गए बाहर कि अब कहाँ, अब बोल रहे कहाँ है बर्फ, कहाँ है बर्फ। अब बर्फ का इंतजार करें, तब बहुत दिक्कत होती थी। जब हम गौशाले में भी उसको उठाते उठाते थक जाते थे, खोलों में ऊपर कूड़ों में भी वो तप 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 आफत आ जाते थे। अब कहाँ है वो बर्फ। अब उतना तो गर्म हो गई ना, तापमान थोड़ी बढ़ बहुत गए। बर्फ पड़ी, लेकिन वो एक ही दिन में पिघल गई थी। नहीं तो पहले तो मतलब जब एक बार बर्फ आदमी पड़ गया ना, आधा डूब जाता था, इतनी बर्फ पड़ती थी। बर्फ पड़ जाता था तब 2 महीने तक वो बर्फ गलता नहीं था, ऐसा बर्फ पड़ता था। जब जैसे यहाँ पीछे कहीं पर जहाँ पे धूप नहीं लगेगी 2-3 महीने तो पूरा चलता था वो बर्फ। अब एक घड़ी नहीं रहा वो बर्फ, सुर रहे आया और चले गए। चले गए। तो चलो यहाँ पर पड़ा रोटी तो बनाई बहुत जा रही है। खतरनाक पड़ा बहुत ज्यादा था। अब उतना भी वो रहता तो अब गर्म हो जम गई नहीं ना। पाता ना उतना। तब बारिश आ गई फिर। तो चलो अब रोटी बनाते बनाते आज चलो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। पता नहीं क्या बोला। बाय बाय। बाय बाय।